Hello friends, welcome back again to my channel. Knowledge is everything and today in this video मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि क्यों हम सब गोवर्धन पूजा का पर्व इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते अपने घर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पूरे नंदगांव में अपने घर में किसी की पूजा की तैयारियां चल रहे हैं। तो जाते हैं और अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा, ये किसकी पूजा की तैयारियां कर रहे हो? तो नंद बाबा बोलते हैं कि हम बादलों के राजा इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। कृष्ण पूछते हैं, ये इंद्र कौन है? तो नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र तो बादलों का राजा है। यदि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो वो वर्षा करेंगे, और वर्षा करेंगे तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होने पर ही हमें भोजन प्राप्त होगा। इसलिए हम प्रतिवर्ष भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये कैसा देवता है जिसकी पूजा करो तो ही वो वर्षा करेंगे? इंद्र को काम सौंपा गया है कि उन्हें वर्षा करनी है, तो इसके लिए जरूरी थोड़ा है कि उनकी पूजा ही करनी पड़े। पूजा करनी है तो उनकी करो जिन्हें कोई काम न सौंपा गया हो, फिर भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसकी हरी हरी पत्तियां खाकर हमारी गैया अपना पेट भरती हैं, जो हमें बड़े बड़े तूफानों से बचाती हैं, जिसके पेड़ पौधों से इतनी सुंदर सुंदर औषधियाँ बनती हैं। पर्वतों पर जो लोग अपना घर बनाते हैं, तो गोवर्धन पर्वत को तो कोई काम सौंपा भी नहीं गया है, फिर भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम सभी आज केवल गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। पूरे नंदगांव को कृष्ण बोल देते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज हम केवल गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। कन्हैया के कहे अनुसार समस्त नंदगांव गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारियों में ही लग जाता है। अब इंद्र को पता चला कि भाई ब्रिज में तो मेरी पूजा की ही नहीं जा रही है, तो इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र को क्रोध आ जाते हैं और दे देते अपने बादलों को आदेश कि जाओ और ब्रज की भूमि में इतना बरसो कि पूरा ब्रज ही डूब जाए। अब संपूर्ण नंदगांव नंद और यशोदा के पास आते हैं कि ये क्या हो गया, हम सबके तो घर बार ही डूब गए। तो नंद कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया, मैंने कहा था ना कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र इतनी वर्षा करेंगे कि हम सभी डूब कर मर जाएंगे। तभी कन्हैया कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत है ना, आप सब मेरे साथ चलिए। पूरे नंदगांव को लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे हम कनिष्क कहते हैं, उससे गोवर्धन पर्वत को उठाते और सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आओ। और सभी ग्वाल बाले अपनी अपनी लकड़ियों को गोवर्धन पर्वत पर टिका देते हैं और भगवान श्री कृष्ण का पर्वत को उठाने में सहयोग करते हैं। लगातार 7 दिन तक ब्रज में वर्षा होती रहती है और 7वें दिन जब इंद्र भी थक जाते हैं तो उनका क्रोध भी ठंडा हो जाता है और ब्रज की भूमि डूबती नहीं है, केवल गोवर्धन पर्वत के कारण। और 7वें दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उन्हीं की ही जगह पर स्थापित कर देते हैं। कन्हैया को यशोदा मैया दिन में 8 बार भोजन कराती थी और उन दिनों भगवान ने 7 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। इसलिए 7वें दिन माता यशोदा ने कन्हैया को 56 बार खाना खिलाया और तभी से कृष्ण को 56 भोग चढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया गोवर्धन पूजा का पर्व इतने हर्षोल्लास से मनाए जाने का रहस्य। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।